महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना नष्ट हो गई थी और धर्म की विजय हुई थी। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिल चुका था। सब कुछ शांत था, लेकिन एक योद्धा के हृदय में एक नया तूफान उठ चुका था। वो थे अर्जुन। अर्जुन अपने मन में सोचने लगे, यदि मैंने गांडीव धनुष न उठाया होता, यदि मैंने अपने बाणों से भीष्म और कर्ण जैसे योद्धा को न रोका होता, तो पांडवों की विजय असंभव थी। कृष्ण मेरे सारथी अवश्य थे, लेकिन असल पराक्रम तो मेरा ही था। ये सोचते सोचते अर्जुन का हृदय गर्व से भर गया। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें नमन करते। उनके बाणों की शक्ति और पराक्रम की कहानियां चारों ओर फैली हुई थी। धीरे धीरे अर्जुन को ये विश्वास होने लगा कि इस संसार में उनसे बड़ा योद्धा और कोई नहीं है। लेकिन जिस समय मनुष्य में अहंकार का अंकुर फटता है, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन को पढ़ चुके थे। उन्होंने सोचा कि अगर अर्जुन का ये घमंड नहीं टूटा, तो वो अपने धर्म मार्ग से भटक जाएगा। अब समय आ गया है कि मैं उसकी आंखें खोलूं। एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर वन की ओर निकले। तो यात्रा के दौरान अर्जुन गर्व से कहने लगे कि मधुसूदन, युद्ध में पांडवों की विजय केवल मेरे कारण हुई। अगर मैं ना होता तो धर्म की रक्षा असंभव थी। मेरे धनुष, मेरी धनुर्विद्या और मेरे पराक्रम ने ही अधर्म का नाश किया। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव ही अर्जुन को सच्चाई सिखाएगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ा साधु भारी लकड़ी का गट्ठा अपने कंधे पर उठाकर चला जा रहा है। साधु थका हुआ था और बार बार रुककर सांस ले रहा था। तो अर्जुन को उस पर दया आई। तो वो तुरंत बोले कि बाबा, ये बोझ मुझे दे दो, मैं अपने बाणों से इसे उठाकर आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तो साधु मुस्कुराया और बोला कि पुत्र, अगर तुम्हें अपनी शक्ति और धनुर्विद्या पर इतना विश्वास है तो प्रयास कर लो। तो अर्जुन ने गांडीव उठाया, मंत्र पढ़े और बाण छोड़ा और अपने दिव्य अस्त्रों से उस गट्ठर को उठाने का प्रयास किया। वो गट्ठर जरा भी नहीं हिला। उसके माथे पर पसीना आ गया। बार बार कोशिश करने के बाद भी लकड़ी का गट्ठर अपनी जगह पर ही रहा। तो अर्जुन सोचने लगे कि ये कैसे संभव है। मैंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को धराशायी कर दिया, और ये साधारण गट्ठर मेरी शक्ति के सामने अडिग क्यों है। उसका गर्व अब धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। तो जब अर्जुन असफल हो गए तो श्री कृष्ण ने आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने केवल अपनी उंगली से इशारा किया और देखते ही देखते वो गट्ठर हवा में उड़ने लगा। सहज भाव से श्री कृष्ण उस गट्ठर को उस व्यक्ति के आंगन में रखा है। अर्जुन स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है, ये साधारण गट्ठर मैं क्यों नहीं उठा सका। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे पार्थ, ये कोई साधारण गट्ठर नहीं था, ये तेरे भीतर का अहंकार था। जब तक तू अपने पराक्रम का श्रेय स्वयं को देता रहेगा, तब तक तेरा बल व्यर्थ रहेगा। लेकिन जब तू ये समझ जाएगा कि तू मात्र मेरा साधन है, तभी तेरा पराक्रम सार्थक होगा। तो इतना सुनते ही अर्जुन की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि वो साधु और वो गट्ठर दोनों श्री कृष्ण की ही लीला थी। वो तुरंत रथ से उतरकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैंने सोचा कि ये विजय मेरी शक्ति से मिली है, पर अब मैं समझ गया हूँ कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मात्र एक उपकरण हूँ, असली संचारक तो आप है। तो श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक अर्जुन को उठाया और कहा कि याद रहे पार्थ, जब मनुष्य अपने कर्म का श्रेय अहंकार को देता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित करता है, तब वो सच्चा विजेता कहलाता है। उसी दिन से अर्जुन का अहंकार सदा के लिए मिट गया। उन्होंने गांडीव को प्रणाम किया और मन ही मन ये प्रण लिया, अब से हर विजय का श्रेय केवल श्री कृष्ण को ही दूंगा। मैं तो मात्र उनका माध्यम हूँ।
कहते हैं कि उसी दिन से अर्जुन की धनुर्विद्या और भी प्रखर हो गई, क्योंकि अब उनमें अहंकार नहीं था बल्कि भक्ति और समर्पण था। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर उपलब्धि में ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन छुपा होता है। जैसे ही हम अपने कर्मों का श्रेय अहंकार को देने लगते हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जब हम वही कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सफलता शाश्वत हो जाती है। तो ये थी अर्जुन के अहंकार की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।